बल्कि अपनी न्यायप्रियता और दूरदर्शिता के लिए भी प्रसिद्ध था। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके राज्य में शांति और संतुलन बनाए रखने में एक विशेष साथी का योगदान था, एक चालाक और बुद्धिमान लोमड़ी। ये कहानी है एक ऐसे राजा और एक लोमड़ी की जिनकी दोस्ती ने पूरे राज्य को नई दिशा दी। लोमड़ी सिर्फ जंगल की चालाक जानवर नहीं थी, वह अब राजा की सबसे बड़ी सलाहकार बन चुकी थी। वह जंगल और गांव के बीच सेतु बनकर काम करती। जंगल की हर हलचल और गांव की हर समस्या वह समय रहते राजा तक पहुंचा देती। उसकी सूझबूझ के कारण राज्य में सब कुछ व्यवस्थित और शांत था। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक परेशान व्यापारी आया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। महाराज, वह बोला, जंगल से होकर जब भी मैं अपनी गाड़ियां लेकर गुजरता हूं, एक विशाल भालू उन पर हमला कर देता है। वह सामान लूट लेता है, गाड़ियां तोड़ देता है और मेरे व्यापारी डर के मारे उस रास्ते से गुजरने को तैयार नहीं। मेरा व्यापार चौपट हो गया है। दरबार में हलचल मच गई। जंगल का रास्ता व्यापार के लिए बहुत जरूरी था। राजा ने व्यापारी की बात ध्यान से सुनी और तुरंत लोमड़ी को बुलवाया। तुम जंगल में जाकर पता लगाओ कि भालू ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, राजा ने कहा। हमें सच्चाई जाननी होगी, तभी कोई न्यायपूर्ण समाधान निकाल सकेंगे। लोमड़ी ने सिर झुकाकर कहा, जो हुक्म मेरे राजा। और वह तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ी। लोमड़ी ने पूरे जंगल की खाक छान डाली। घंटों बाद एक गुफा के पास उसे वो भालू दिखा, थका हुआ, उदास और भूखा। लोमड़ी ने प्यार से पूछा, भालू भाई, ये क्या कर रहे हो? लोगों की गाड़ियों पर क्यों हमला करते हो? भालू ने पहले गुस्से में गुर्राया, लेकिन लोमड़ी की शांत और समझदार बातों ने उसे नरम कर दिया। भालू बोला, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। इंसानों ने जंगल के आसपास की सारी जमीन कब्जा ली है। न अब फलदार पेड़ हैं, न शहद, न पानी। भूख हमें मजबूर कर रही है। जब गाड़ियों में फल और अनाज देखता हूं तो खुद को रोक नहीं पाता। लोमड़ी को भालू की परेशानी समझ में आ गई। तुम चिंता मत करो, वह बोली, मैं सब कुछ राजा को बताऊंगी, वे जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। लोमड़ी तुरंत दरबार लौटी और राजा को सारी बात विस्तार से बताई। उसने सुझाव दिया, महाराज, अगर हम जंगल में फिर से फलदार पेड़ लगवाएं, शहद के छत्तों की व्यवस्था करें और पानी के स्रोत बहाल करें, तो भालू और बाकी जानवरों को भोजन मिल जाएगा। साथ ही गांव वालों को भी जंगल की देखभाल के लिए प्रेरित करें, ताकि भविष्य में ऐसा संकट फिर न आए। राजा को लोमड़ी की बात बहुत पसंद आई। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, जंगल में पौधे लगाए जाएं, शहद के छत्ते बनाए जाएं और जल स्रोत विकसित किए जाएं। गांव वालों की एक सभा बुलाई गई, जिसमें राजा ने उन्हें समझाया कि जंगल की रक्षा करना सिर्फ जानवरों के लिए नहीं, बल्कि इंसानों के भविष्य के लिए भी जरूरी है। गांव वाले भी इस नेक काम में जुट गए। कुछ ही महीनों में जंगल फिर से हरा भरा हो गया। पेड़ों पर फल लगने लगे, शहद के छत्ते तैयार हो गए और पानी की धाराएं फिर से बहने लगीं। भालू और अन्य जानवरों को भोजन मिलने लगा। अब कोई गाड़ियों पर हमला नहीं करता था। वह व्यापारी दोबारा दरबार आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, कृतज्ञता थी। महाराज, वह बोला, आप और आपकी चालाक लोमड़ी ने न केवल मेरी समस्या हल की, बल्कि पूरे राज्य को एक नई सोच दी। अब न डर है, न नुकसान। धन्यवाद। राजा मुस्कुराए और लोमड़ी की ओर देखा। उनकी यह अनोखी साझेदारी